Assalamu alaikum. My name is Fiza Wasil and my topic of presentation is Krebs cycle. So Krebs cycle is also known as TCA cycle. इस साइकिल में हमारे पास मेनली क्या होता है, इसमें हमारे पास एसिटाइल कोए की ऑक्सीडेशन होती है और एसिटाइल कोए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इस पाथवे में हमारे पास एनर्जी की जनरेशन भी होती है थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए, और ये NADH के सिंथेसिस और अमीनो एसिड की प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है। So Krebs cycle occur both in prokaryotes and eukaryotes. In eukaryotes it occurs in the mitochondria and in prokaryotes it occurs in the cytosol. फर्स्ट स्टेप को हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं और ये हमारे पास पायरुवेट से शुरू होता है। पायरुवेट हमारे पास कहाँ से आता है, जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है तो उसे हमारे पास एंड में पायरुवेट बनता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। और इस प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो जाती है पायरुवेट में जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद हमारे पास है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, इसमें हमारे पास पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो जाती है और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए थ्रू एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इस स्टेप में हमारे पास एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और एक मॉलिक्यूल NADH का जनरेट हो जाता है और एसिटाइल कोए बेसिकली हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है। स्टेप 3 में हमारे पास एसिटाइल कोए जो है वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सिलो एसिटेट के साथ। ऑक्सिलो एसिटेट हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है और ये दोनों मिलकर सिट्रेट बनाते हैं। सो द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाते हैं 6 कार्बन कंपाउंड और ये रिएक्शन एंजाइम सिट्रेट सिंथेस के जरिए कैटालाइज्ड होता है। अब स्टेप 4 में जो सिट्रेट हमारे पास ऊपर बना था वो आइसोमेराइज हो जाता है आइसोसिट्रेट में, और इस स्टेप में जो एंजाइम यूज होता है वो है एकोनिटेज। स्टेप 5 में आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के जरिए। इस रिएक्शन में हमारे पास एक मॉलिक्यूल NADH का रिड्यूस हो जाता है NADH में और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेट हो जाता है। चूँकि एक मॉलिक्यूल कार्बन का हमारे पास लॉस हो जाता है तो जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट की कन्वर्जन हो जाती है सक्सिनाइल कोए में एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस के जरिए, और इस स्टेप में भी हमारे पास NAD का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है NADH में और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। हिंस सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है एंड में। स्टेप 7 में अब सक्सिनाइल कोए की कन्वर्जन हो जाती है एंजाइम सक्सिनाइल कोए सिंथेस के जरिए, और इस रिएक्शन में हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP जनरेट हो जाता है। अब ये सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में थ्रू एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट के जरिए, और इस रिएक्शन में हमारे पास एक मॉलिक्यूल QH2 का जनरेट हो जाता है जो कि FADH2 की प्रोडक्शन में यूज होता है। स्टेप 9 में फ्यूमरेट की कन्वर्जन हो जाती है मिलेट में और ये प्रोसेस एंजाइम फ्यूमरेज के जरिए होता है। तो स्टेप 10 जो कि लास्ट स्टेप है हमारे पास, इसमें मिलेट की कन्वर्जन हो जाती है ऑक्सिलो एसिटेट में थ्रू एंजाइम मिलेट डिहाइड्रोजिनेस के जरिए, और इस रिएक्शन में हमारे पास एक मॉलिक्यूल NAD का रिड्यूस हो जाता है NADH में। तो क्रेब्स साइकिल के होल साइकिल में हर स्टेप में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जो कि ये है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। अगर हम फर्स्ट स्लाइड में देख लें तो ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में होती है। तो अगर हर मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के लिए साइकिल होगी तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो डबल आएंगे, जैसे कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स।